3 साल से मेहनत कर रहा है, उसकी रैली में कौन से लोग आ गए? प्रशांत किशोर 3 साल से बिहार में गांव-गांव घूमे हैं कि नहीं घूमे हैं? कई गांव में तो उन्होंने रात भी गुजारी है, तो उस हिसाब से तो उनकी रैली में 10,000 भी लोग नहीं आए। तो जब प्रशांत किशोर 3 साल पहले जो गए थे उनकी रैली में कोई नहीं आया, तो खड़गे को जानता कौन है उसकी रैली में आएगा? क्या लगता है प्रशांत की सरकार बन सकती है? नहीं, कहीं नहीं है। ये प्रशांत किशोर और राहुल गांधी बात, अब बिहार का 5,000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, वो 5,000 किलोमीटर का बॉर्डर सील कर देगी, भी दारू नहीं मिलेगी। भैया मैं एक कदम जाऊंगा यूपी आ जाता है, दूसरे कदम पे बंगाल मिल जाता है, तीसरे कदम पे झारखंड मिल जाता है, तीनों जगह दारू मिलता है। मुझे तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उधर थोड़ी दूर जाना है। तेजस्वी यादव वो इतने युवा हैं कि अभी तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाए। इन सारे नहीं, वो जाति के मुद्दा पे होगा तब तक ये नहीं होगा। अब मेन बात है ना, बिहार के इलेक्शन में बिहार के मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। बिहार चुनाव बस कुछ ही समय में होने वाले हैं। अभी खड़गे ने बिहार के अंदर बक्सर में अपनी रैली की, लेकिन उसमें कोई आया ही नहीं। तो भैया जो 3 साल से मेहनत कर रहा है उसकी रैली में कौन से लोग आ गए? प्रशांत किशोर 3 साल से बिहार में गांव-गांव घूमे हैं कि नहीं घूमे हैं? कई गांव में तो उन्होंने रात भी गुजारी है, तो उस हिसाब से तो उनकी रैली में 10,000 भी लोग नहीं आए। तो जब प्रशांत किशोर 3 साल पहले जो गए थे उनकी रैली में कोई नहीं आया, तो खड़गे को जानता कौन है उसकी रैली में आएगा? क्या लगता है प्रशांत की सरकार बन सकती है? नहीं, कहीं नहीं है। ये प्रशांत किशोर और राहुल गांधी बाद में कंप्रोमाइज कर लेंगे आपस में, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुना लगा देखिए युवा चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो युवाओं का एक ही काम होता है, वो गलत पढ़े होते हैं, तो जैसे उनको झटका लगता है वैसे वो तुरंत अपने दोस्त के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो यही होने वाला है बिहार में। अच्छा, प्रशांत कुमार ने नीतीश कुमार की सरकार पर यह आरोप लगाया है कि जो उन्होंने अभी हाल ही में शराबबंदी की थी बिहार में, वो बस एक दिखावी रूप पे थी, बाकी वहाँ तो शराब बिक रही है। इस देश में रेप पे कानून है तो क्या रेप नहीं हो रहे हैं? मर्डर पे कानून है तो क्या मर्डर नहीं हो रहे हैं? भैया उन्होंने शराबबंदी की है, तो गैर कानूनी ढंग से अगर शराब बिक रही है तो उस पर कौन कंट्रोल कर रहा है? ड्रग्स भी इनलीगल है, जहाँ चाहिए मिल जाता है, गांजा भी इनलीगल है, वो भी तो मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब सरकार फेलियर है? लेकिन सरकार ने एक पहल तो किया है। प्रशांत अब कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे सरकार में तो वो तो इस कानून को ही बंद करवा देंगे। भैया मैं ये मानता हूँ कि उसको बंद करने से बेहतर है उसको इतना महंगा कर दीजिए कि जो खरीदे वो उसको भुगते। अब 200 के बजाय 1000% ड्यूटी लगाइए, मना किसने किया है? जिसको पीना है वो पिएगा। 20 रुपए की पानी पीने वाले को बड़ी महंगी। आप शराब महंगी हुई, कभी आपने प्रदर्शन देखा? क्या लगता है जनता को इसके खिलाफ बोलना चाहिए? जनता को क्यों बोलना? भैया आपने दारू पीनी है, आप 100 रुपए की दारू 1000 में खरीदो, सरकार को पैसा आएगा, क्या दिक्कत है भाई? उसमें मुझे ये नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, ये नियम नहीं होना चाहिए। मेरा शौक है, मैं दारू पीता हूँ, मैं जाके पीऊँगा। मौजूदा सरकार ने शराबबंदी को लेकर जो वहाँ पे बंद किया था, फिर क्या ये गलत था? मैं ये नहीं मानता। पहल अच्छी है, ये पहल अच्छी है, होना चाहिए, लेकिन उसका निराकरण ये है कि सरकार तो सबके घर नहीं जा सकती ना। अब बिहार का 5,000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, वो 5,000 किलोमीटर का बॉर्डर सील कर देगी, भी दारू नहीं मिलेगी। भैया मैं एक कदम जाऊंगा यूपी आ जाता है, दूसरे कदम पे बंगाल मिल जाता है, तीसरे कदम पे झारखंड मिल जाता है, तीनों जगह दारू मिलता है। मुझे तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उधर थोड़ी दूर जाना है, तो मैं एक बोतल लेके पी के आ रहा हूँ, यूपी से पी के आ रहा हूँ, तो बिहार सरकार रोक लेगी मुझे? ऐसा तो है नहीं कि यूपी में दूसरी करेंसी चलती है और बिहार में दूसरी करेंसी चलती है कि नहीं ये करेंसी लेके जाओगे तो मैं दारू नहीं दूंगा। अच्छा, अभी ना बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में दारू बन रही है, वहाँ के लोग खरीद लेंगे। भैया अभी दिल्ली में पेट्रोल महंगा सस्ता है, तो भाई सस्ता है, ठीक है, तो लोग यूपी में जाके भरा ले रहे हैं। पहले दिल्ली सस्ता हुआ करता था तो दिल्ली वाले यहाँ के भरा लेते थे। ये तो हमेशा से चलता आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है यूपी में पेट्रोल नहीं बिक रहा है? देखिए पहल अच्छी है, ये आदमियों को समझना होगा कि मुझे दारू पीना है कि नहीं पीना है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। अब बिहार की राजनीति पे आते हैं। बिहार की राजनीति में 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको युवा बोला जाता है। एक युवा है 56 साल के, वो कहते हैं 6-7 साल का युवा होता है, संसद में बोला था। दूसरे युवा हैं कन्हैया कुमार जी, मुझे आज तक पता नहीं लगा कि वो युवा है या स्टूडेंट हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो चुनाव के लिए खड़े हैं। अभी भी PhD ही कर रहे हैं, अभी भी ये स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर वास्तव में युवा हैं, 3 साल मेहनत करी, उनकी प्रदर्शनी में कोई नहीं आया। इस देश के सबसे बड़े तेजस्वी यादव वो इतने युवा हैं कि अभी तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाए। इन सारे युवाओं में से क्या लगता है बिहार के अंदर कौन सा युवा चुना जाएगा जनता द्वारा? अब ये तो बिहार के लोग ही बताएंगे, हमारे एक वोट से तो सरकार बननी नहीं है। फिर भी कुछ तो पता होगा। देखिए आपको सत्ता में उसको बैठाना होगा जो सिस्टम से बैठता है।
उसके लिए सिस्टम से एक ही पार्टी चलती है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, तेजस्वी ने भी भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाया है कि वो जितने भी प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं वो सरकारी फंड से कर रहे हैं। तो इनके पिताजी का जो चारा घोटाले का केस चल रहा था, जो उसका वकील लड़ रहा था, वो इनके बाप के पैसे से लड़ रहा था। इनसे नहीं पूछा जाएगा कभी। जब आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद सरकार डिसमेंटल हो जाती है, वो सरकारी फंड का उपयोग नहीं कर पाएगी। उसके पहले तो जो काम सरकार के खिलाफ होता है, सरकार अपना प्रचार अपनी सरकारी पैसे से ही करेगी ना। अब अरविंद केजरीवाल को मनोज सिंघवी के लिए रेखा गुप्ता तो पैसा देने वाली नहीं है। अब तो अरविंद केजरीवाल जी को तो पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा ना। अरविंद केजरीवाल तो अब चले गए ना। तो उनका केस जो चल रहा है, उनके जो वकील हैं, उनका पैसा तो सुप्रीम कोर्ट से वो FIR करके पहुंच गए थे कि हमें पैसा देने दिया जाए। ठीक है, वो तो आरोप लगाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आरोपी का खर्चा भी सरकार उठाए। अपने पे आई तो अपना पैसा सरकार से कोर्ट में पहुंच गए कि भैया हमें परमिशन दीजिए, हम वकीलों की फीस दे सकें। तो देखिए ऐसा है, सरकार में जो बैठा होता है वो सरकारी फंड से ही अपना काम करता है। जब हट जाता है तो सरकार उसके खिलाफ काम करती है। जो वकील अरविंद केजरीवाल का पक्ष ले रहा था, आज वही वकील उनके खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि अब सरकारी वकील है, सरकार चेंज हो गई। तो देखिए कुछ सिस्टम हमारे देश में बनाए गए हैं जो चल रहा है। बात हो रही थी बिहार की। बिहार में एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जो डेवलपमेंट का पिछले 20 सालों में तैयार हुआ है, उसको अगर कंटिन्यू करना है तो आपको नेक्स्ट 20 ईयर्स और देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए बर्बाद होने में कम टाइम लगता है। आप मेरा 100 अच्छा काम करिए, 99 अच्छा करिए, एक बुरा कर दीजिए। मैं 99 भूल के वही आपकी बुराई करूँगा कि यार इतना अच्छा था, मेरा काम नहीं किया उन्होंने, तो आपकी 99 खत्म हो गई। एक बुराई जो है वो हमेशा भारी रहती है। तो बिहार जो ब्रेन ड्रेन हुआ था लालू यादव के आने के बाद, उसको संभलने के लिए नीतीश कुमार जी ने मेहनत करके वहाँ पे सिक्योरिटी पे, सड़कों पे कुछ काम किया है। बट अभी भी वो ट्रस्ट नहीं गेन कर पाए हैं कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो क्या मैं सेफ रहूँगा। क्या नाम है सर आपका? नाम बोले ना, क्या मुद्दा? अच्छा, बिहार चुनाव के अंदर अभी खड़गे ने जो रैली किया उस जनसभा में कोई भी नहीं आया, वहाँ पे सारी कुर्सियाँ खाली दिखी। सर मैडम, रैली करने से नहीं होता। बिहार के मेन फैक्ट पे कोई बात नहीं कर रहा है। बिहार का मान लीजिए मेन जो मुद्दा है उस पर कोई बात, मीडिया वाले कोई बात नहीं कर रहे हैं। या भारत में जो मेन मुद्दा है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। मीडिया वाले बात नहीं करे पर क्या सरकार बिहार के मुद्दे पर बात कर रही है? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, ना सरकार बात कर रही है। वहाँ का BPSC परीक्षा का ये हुआ, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ना पक्ष ना विपक्ष, ना कुछ, ना शिक्षा पे। मान लीजिए जितना नेता बोल रहे हैं हम बिहार को ये करेंगे वो करेंगे, बिहार के या जो भी, उनके कितने बच्चे बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? या उन्होंने जितने 40 सांसद हैं, उन्होंने अपने एरिया के क्षेत्र के कितने गरीब बच्चे को उठा के ला करके दिल्ली में उन्होंने एजुकेशन कराया या कुछ कराया उनके लिए? कोई है बिहार का नेता? कई लोग तो कहते हैं कि तेजस्वी ने बड़ा काम किया है बिहार के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, तेजस्वी क्या करेंगे क्या नहीं, उनके माता पिताजी भी थे, सब चीज़ थे, सबको मालूम है। मैम बिहार के लिए कोई काम नहीं किया है। ऐसा नहीं है नीतीश कुमार ने काम किया, लेकिन जो चाहिए मेन एजुकेशन के मामले में, बिहार का एजुकेशन का क्या हाल है सबको मालूम है। BPSC परीक्षा ये हुआ, उस पर क्यों नहीं उन्होंने ये संज्ञान लिया? तो आने वाले समय में बिहार के अंदर क्या लगता है, कौन सी सरकार काम कर सकती है जनता के हित के लिए? तो बिहार में नहीं, देखिए बिहार को अभी सुधरने में 100 साल लगेगा। 100 साल? 100 साल लगेगा, 100 साल लगेगा। क्यों मालूम है? वहाँ की जनता, वहाँ का ये है, जनता दोषी है वहाँ की। जनता ही दोषी है बिहार? हाँ, क्योंकि जाति के नाम पे वोट करते हैं और जाति के नाम पे वो मुद्दा पे बातें नहीं करते हैं। वोट के टाइम होगा, जाति पे होगा तब तक कभी नहीं होगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं बात कीजिए, नहीं वो जाति के मुद्दे पे होगा तब तक ये नहीं होगा। अब मेन बात है ना, बिहार के इलेक्शन में कोई बिहार के मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4-5 इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। वो उसको चालू करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में जो BPSC का इतना बड़ा ये हुआ, कितने बच्चे लोग का फ्यूचर चौपट हो गया। सारे नेता उसमें किसी नेता अधिकारी का बच्चे का तो चौपट नहीं हुआ ना फ्यूचर। उसमें तो गरीब बिहारी बच्चे जो हैं, बिहार के जो भी है, उनका हुआ ना। 10 नंबर कम हो जाता है तो एडमिशन नहीं मिलता है, 10 नंबर कम हो जाता है तो अच्छा ये हो जाता है। तो उसमें तो किसी नेता का लड़का का कोई फ्यूचर चौपट नहीं हुआ, सब तो बिहार के गरीब जनता का हुआ ना। तो उसमें मेन फैक्ट पे बात क्यों नहीं कर रहे बिहार के नेता? मान लीजिए खड़गे जी के रैली करने से, आदमी नहीं जुटने से वो मुद्दा है बिहार का, ये तो मुद्दा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता की कमी नहीं हुई? कन्हैया कुमार भी बिहार के हैं, JNU में उन्होंने पढ़ा है। अपने क्षेत्र से कितने बच्चों को उठा के JNU में एडमिशन करा के पढ़ाए हैं। चिराग पासवान वहाँ के नेता हैं, कितने अपने क्षेत्र के बच्चों को उठा के ला के यहाँ पे एजुकेशन दिला दिए हैं।
नीतीश कुमार के जो भी पार्टी के सांसद है, मोदी जी ने बोला था, क्या बोलते हैं कि हर एक सांसद एक अपना गांव गोद में ले। कितना गांव गोद में लेकर के वहाँ के बच्चों का उद्धार किए हुआ। अभी ये जो आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन की बात की, लेकिन उसके लिए तो बच्चे के अंदर काबिलियत होगी ना, तब पहले वो परीक्षा पास करेगा तभी तो कॉलेज में जा पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वहाँ पे शिक्षा में जब शिक्षा मित्र का बहाली किए तो आप वहाँ का मुखिया के अंडर में दे करके अनएजुकेटेड लोगों को बैठा दिए, उसके बाद आप बच्चे पे दोष देंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आप ट्रेंड टीचर रखिए, उनको ये कीजिए, बहाली करके ये कीजिए, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। जी सर, क्या